Question number 1 from problem set. Question number 7 है problem set 1 का question number 7. Question is something like a two-digit number and a number with the digits interchange added up to 143. अब ये सारी चीजें समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड्स में चलते हैं. जब मैथ्स हमारे लिए बहुत इजी था और हम वो वाला मैथ सॉल्व करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे. शायद 9th में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था आप लोगों के साथ, माइट भी, कि 53 को आप लिखते थे 50 + 3 और घर पे खुशी खुशी आके मम्मी को बोलते थे यार पता नहीं क्या कर लिया, एकदम अच्छा आंसर आने लग गया अपने को. 75 अगर दिया है आपको तो आप उसको 70 + 5 लिख के खुश हो जाते थे. बराबर कि नहीं? पहले दूसरी में था ये. अब उस वक्त आपको कोई बोल दे कि मैथ्स डिफिकल्ट है, कुछ भी बोलता है. 70 + 5 75 लिखने में कोई डिफिकल्टी आती है क्या? लेकिन उन्होंने दुनिया देखी हुई थी. वही फिर आ गया 151. आपकी सांसें जोर जोर से ऐसे चलने लगी. हाँ रे कैसे करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा. फिर उस बार टीचर ने आपको बताया कि 100 + 50 + 1. चिल्लाना चालू. हो टीचर को तो सब आता है यार, सब कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो टीचर तो ऐसे ऐसे सॉल्व कर देती है. बस वही वाला टेक्निक थोड़ा अभी हम लोग यूज करने वाले हैं. एक चीज है देखो, यूनिट्स प्लेस पे जो भी होता है वो सपोज इंटू 1 से मल्टीप्लाई होता है. वो नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है? 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 1. जो भी टेंस प्लेस पे होता है, जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है. जैसे कि 5 × 10 50 हुआ, है ना. 7 था टेंस प्लेस पे, 7 × 10 वो 70 हुआ. यहाँ पे 5 था, वापस से 5 × 10 वो 50 हो गया. जो भी हंड्रेड्स के प्लेस पे रहता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? 100 से. जैसे यहाँ पे 1 × 100 वो 100. तो ये सारी चीजें हैं बेसिक्स जो अपने को इस क्वेश्चन में लगने वाली हैं. बचपन का वो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम आएगा. तो सपोज वो जो 2 डिजिट का नंबर है, वो 2 डिजिट का जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं. यूनिट्स प्लेस पे हम लोग ले लेते हैं x और टेंस प्लेस पे हम लोग ले लेते हैं y. यूनिट्स प्लेस पे क्या ले रहे हैं? x और टेंस प्लेस पे क्या ले रहे हैं हम लोग? y. यूनिट्स पे x और उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, टेंस बाद में, x एंड y. अब ये वाला कैटेगरी क्यों चूज किया हम लोगों ने? हम लोगों ने इसको ऐसा स्प्लिट करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि यूनिट्स के प्लेस पे जो है वो 2 है और टेंस के प्लेस पे जो है वो 7 है, तन्वी क्या नंबर बनेगा? बताओ, अरे बता दो. क्यों? तुम्हारा ध्यान कहां था? कहां देख रहे थे? यूनिट्स प्लेस पे चाहिए 2, टेंस प्लेस पे चाहिए 7. $72. बस नंबर्स के मामले में सर को सब आता है. सरदार बहुत बढ़िया है, ठीक है. मुझे भी ऐसे ही लगता था, सर को तो सब आता है. फिर उसके बाद में मैंने अपने साइंस के सर को वो वाला क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मैं ऊपर से खुद ही मारूं तो नीचे से निकलूंगा क्या? तो मुझे ऐसा लगा सर को कुछ नहीं आता, क्योंकि सर ने बताया नहीं. सर ने बहुत मारा मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत मारा सर ने. अब शब्द कहे मुझे, सर ने मुझे कुकुर बोल दिया. कोई बात नहीं, उसका नाम लिया तो तुम्हारा नाम भी आ जाएगा, उसका बड़ा भाई हो तुम. ठीक ठीक, वापस से मुद्दे पे आते हैं. हम लोग वेरिएबल्स के मामले में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल्स में अगर आपको कोई बोले x जो है यूनिट्स पे है और टेंस पे जो है y है, और आप yx लिख दो तो ये अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. बिकॉज 7 to 72 होता है, लेकिन yx जो है वो yx नहीं y into x हो जाता है. बराबर ना? ये 72 हो गया. इसको आपने 7 2 14 लिखा क्या? नहीं. लेकिन जब वेरिएबल होगा और आप yx लिखोगे, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में चले गए. समझ में आ रहा है? तो इसको स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा. स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे? हम लोग ने अभी अभी देखा, टेंस प्लेस पे जो भी आता है
उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये बन जाएगा 10y। ये क्या बन जाएगा? यूनिट्स प्लेस पे जो भी आता है वो अकेले आता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है या फिर अकेले आता है, जो भी आप लोग बोल लो। तो आपका जो नंबर है वो क्या बन जाएगा? 10y प्लस एक्स। आपका जो नंबर है वो क्या बन जाएगा? 10y प्लस एक्स। जैसे 53 का अगर मैं डिजिट इंटरचेंज करूं तो क्या बनेगा? 35, मतलब 30 प्लस 5, मतलब 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। मतलब जो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई था वो 10 के साथ मल्टीप्लाइड है, जो पहले 10 के साथ मल्टीप्लाइड था वो 1 के साथ मल्टीप्लाइड। तो ऐसे जब मैं यहां का डिजिट इंटरचेंज करूंगा, जब मैं यहां का डिजिट्स इंटरचेंज करूंगा तो वो इंटरचेंज्ड नंबर क्या होगा? वो होगा 10x प्लस y। क्या होगा वो? 10x प्लस y। मतलब डिजिट्स को क्या कर दिया मैंने? उल्टा कर दिया। डिजिट्स को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। समझ में आया? तो सबसे पहला अपना असम्पशन क्या जाने वाला है कि लेट द यूनिट या फिर लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x and let the digit at tens place be y. Therefore the required number is 10y plus x. जो नंबर हमको चाहिए वो नंबर कौन सा नंबर है? 10y plus x। ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 10x plus y। ये अपना रिक्वायर्ड नंबर है और ये है नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। वो क्या है? हिल जाएगा साइड, ठीक है। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा? वो 10x प्लस y। अपने को 2 नंबर्स मिल चुके हैं, बराबर। अब आगे चलते हुए क्वेश्चन में क्या दिया देखो कि अगर दोनों भी नंबर को ऐड किया गया, अगर दोनों भी नंबर को ऐड किया गया तो ऐड करने के बाद में अपने को जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 143, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। और इंटरचेंज करने के बाद में जो नंबर मिलेगा, दोनों डिजिट्स को अगर ऐड करूं तो मुझे 143 मिलेगा। मतलब अपना ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस y। डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में क्या मिल रहा है अपने को? 10x प्लस y। क्या वो? हाय 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 हाय, प्लस बीच में आएगा प्लस। नहीं, मैं औरों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है। मेरी गलती मैं मानता हूं। बस बस बस, इट इज इक्वल टू 143। अब देखो x प्लस 10x, वेट अ सेकेंड पवन भाई, x प्लस 10x क्या होगा? हाँ 11x, वेरी गुड, 11x एंड 10y प्लस y 11y। इट इज इक्वल टू 143। यहां पर मैं एक चीज कर सकता हूं कि सबको 11 से डिवाइड कर सकता हूं, सबको 11 से डिवाइड कर सकता हूं। फैज, सबको 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? आंसर मिलेगा, ऐसा बोलने नहीं। जल्दी बताओ क्या मिलेगा? 2। यहां पे क्या मिलेगा? 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा, x मिलेगा कि 1x मिलेगा? x मिलेगा, ठीक है, प्लस y आगे का इज इक्वल टू 143 को 11 से डिवाइड करो 13, ठीक है। तो x प्लस y इट इज इक्वल टू 13। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। जिसको नहीं समझ में आया कैसे, यहाँ पे डिवाइड बाय 11 किया, 11 11 कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड बाय 11 किया, 11 11 कैंसिल, 143 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 3 कैरी, 11 3 जा 33, ठीक है, कैंसिलेशन किया हम लोग। फिर सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है? डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस। आ गया कंडीशन क्या है? डिजिट्स इन यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है? x। नहीं, अपना ओरिजिनल नंबर के बाद वो इंटरचेंजिंग वाला कंसेप्ट गया, मेहमान आए थे चले गए, खत्म। डिजिट्स एट यूनिट प्लेस मतलब x इज मतलब इक्वल टू इज 3 मोर मतलब क्या? 1 मिनट, 3 मोर मतलब यस, द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस मतलब x
इज मतलब इक्वल टू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं आऊं उड़ाने पे। x इज इक्वल टू 3 मोर, 3 मोर मतलब कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा मतलब प्लस की माइनस, तो क्या लिखो यहां पे प्लस 3, 3 मोर मतलब प्लस 3 है ना, 3 मोर, लेकिन किससे 3 ज्यादा है, 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस, द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन है, तो यहां पे क्या आएगा, दैट मीन्स x y साइड आया तो माइनस y, इट इज इक्वल टू, यू हैव टू इक्वेशंस विद यू, इक्वेशन नंबर 1 में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और इक्वेशन नंबर 2 में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, दोनों को ऐड करोगे, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अगर दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा, आपको x का आंसर मिलेगा। हाँ ना, देखो टेंस के प्लेस पे है वो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10y लिखा, देखो 50 लिखा मैंने, लेकिन टेंस के प्लेस में 50 थोड़ी है, टेंस के प्लेस में सिर्फ 5 है, समझ में आ रहा है। जब नंबर की बात करेंगे ना तब मैं लिखूंगा 10y प्लस x, सिर्फ यूनिट की बात करेंगे, सिर्फ उस डिजिट की बात करेंगे तब मैं थोड़ी 50 लिखूंगा, मैं बोलूंगा टेंस के डिजिट पे कौन है तो मैं 5 बोलूंगा, 50 थोड़ी बोलूंगा, समझ में आ रहा है। ओके, तो ऐसे अपने को सॉल्व करना, ये आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये सारी चीजें, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था मेरा, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था कि ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला लाइन है, देखो वहां पे कि लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x, द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, वो उन्होंने बॉक्स डाला हुआ है, बॉक्स में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 10y प्लस x आपका नंबर है, 10y प्लस x का, सॉरी x आपका नंबर है, डिजिट्स ऑफ, सॉरी नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, क्या हो जाएगा 10x प्लस y, क्या हो जाएगा वो 10x प्लस y। फिर इसके बाद में एज पर द फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन है कि दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे या फिर दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 143 मिलता है, ऐड किया सॉल्व किया अपने को आंसर क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। फिर सेकंड कंडीशन के हिसाब से उन्होंने दिया x इज इक्वल टू डैश प्लस 3, क्या आएगा डैश पे क्या आएगा y, y प्लस 3, y को इस साइड ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब आगे आपको सॉल्व करना, ठीक है, इसमें नहीं, आपको नोटबुक में सॉल्व करना। चलो जल्दी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांताबाई, कांताबाई, दिस्ती छानवान नहीं है यहाँ पे, अपने को खाली ये दिया है कि कांताबाई सबसे पहले तो 1.5 किलो शुगर, सॉरी सॉरी टी 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 चाय पत्ती लेके आ रही है। क्या पता कांताबाई के घर पे फैजल भाई जा रहे हो तो उनको 1.5 किलो चाय पत्ती लग रही है, शांत, और 5 किलो शक्कर, चीनी, 5 किलो चीनी, ठीक है ठीक है ठीक है। शी पेड 50 रुपीज फॉर रिक्शा, 50 रुपए उसने रिक्शा वाले को दिया सामान घर तक लेके आने के लिए, और टोटल उसने 700 रुपए भरे। कितने रुपए भरे 700। अगली बार जब वो जाती है सामान खरीदने तो वो ये सोचती है कि रिक्शे वाले को पैसा देने से बेटर है कि मैं डिलीवरी करा लूं घर पे, फ्री होम डिलीवरी, एक डिलीवरी बॉय आएगा घर पे सामान देके चला जाएगा। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि दूसरी बार जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ये 2 किलो चाय पत्ती ले रही है और 7 किलो शुगर ले रही है, और इस बार इसने 880 रुपया भरा है जिसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, और जो रेट पहले के थे चाय पत्ती के, मतलब टी का या फिर शुगर का, वही रेट्स अभी भी है। तो सबसे पहले अपना असम्पशन क्या आना चाहिए कि लेट शांत, लेट द कॉस्ट ऑफ टी बी ₹X पर केजी। मीटर के हिसाब से कौन चाय पत्ती बांटता भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ और आगे आओ। हाँ बस इतना। नहीं आप लोग समझ नहीं रहे हो, वो टी बैग जो रहता है ना, एक टी बैग ऐसा रख के नाप रही है, 1 मीटर हो चुका है अब।
फिर उसके बाद में एंड कॉस्ट ऑफ शुगर बी रुपीज वाई पर केजी। पहले कंडीशन के हिसाब से उसने 1.5 किलो जो है चाय पत्ती लिया, तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन जो भी आप लिखना चाहो, टी, हाँ नहीं बता था, समझो, ठीक है, बस 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 शांत। तो 1.5 किलो उसने अगर चाय पत्ती लिया है, टी लिया है, 1 किलो का जो एक्स है तो 1.5 kg का क्या हो जाएगा इंटू एक्स, बराबर ना। 1 किलो का अगर एक्स है तो 2 किलो का 2x होगा, 3 किलो का 3x होगा, 4 किलो का 4x होगा, 1.5 किलो का 1.5x होगा, 8 का 8x। बस अब शक्कर कितना किलो था? 5 किलो। तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस 50 रुपए रिक्शे का। पैदल थोड़ी आई थी काकी, रिक्शा करके आई थी, ठीक है। 50। तो टोटल कॉस्टिंग इसका कितना गया? देखो टोटल कॉस्टिंग गया 700 रुपए। अब सॉल्व करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने नहीं आता है, या फिर आता है आप भूल गए हो, बताओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2, इसमें सबसे पहले ये वाला नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाएगा 1 × 2 प्लस न्यूमरेटर 1 डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर था वही। वापिस से एक बात बता दूं, यही चीज अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन ऐसा है a b/c, तो पहले ac मल्टीप्लाई होगा, फिर b के साथ ऐड होगा और डिनोमिनेटर वही रहने वाला। तो उस हिसाब से ये 1 × 2 2, फिर 2 + 1, ये क्या बन जाएगा 3/2x, 3/2 प्लस 5y इट इज इक्वल टू 700 - 50। आप लोग डायरेक्टली 650 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको? नहीं 2, आप देख के डर रहे हो ना उसको डिनोमिनेटर में, भाई क्या पता कब टांग ऐसा लगा कि आपको गिरा दे, समझ में आंसर राइट नहीं मिलेगा। यहां से 2 को करना है गायब, यहां से 2 को करना है गायब। जैसे कुछ लोग गायब होके गुवाहाटी चले गए थे, वैसे यहां का 2 कहीं और अपने को भेजना है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा था, मेरे घर पे नहीं आना, मैं प्योरली मजाक कर रहा था। मैं सरकार के प्रति जो है अपनी संवेदना देता हूं, मुझे यकीन है सरकार काफी अच्छी काम कर रही है, अच्छे से काम करेगी। Therefore 3/2x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 650। क्योंकि हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पे चाहिए तो रीजन लिख देने का, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बोथ द टर्म थ्रू आउट, जो लिखना है बोथ साइड्स बाय 2। मैं देश के हित के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। Therefore 3x प्लस 10y इट इज इक्वल टू 1300। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफिकेशन यहां पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहां पे जो मैं यहां पर एलिमिनेट कर सकूं। तो फिलहाल के लिए मेरा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से कांताबाई शी परचेज्ड 2 kg टी। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन के हिसाब से, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, 2x है ना, 2x प्लस 7y प्लस 7y, कितने का बिल फटा है? 800 की 880,
कुछ है यहाँ पे जो हम लोग कर सके? नहीं। तो अभी इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहते हो, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड अगर करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लो 2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6x आ जाएगा, यहाँ पे भी 6x आ जाएगा। अदरवाइज आप क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो अगर आपको। मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली ऐसे टाइम पे क्रैमर्स रूल ज्यादा बेटर है। कौन सा मेथड पे चलना है अपने को? आपके ऊपर, में जो करना है करो। पक्का? ठीक है, आप लोग करो, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग के लिए धीरे धीरे बोलूंगा मैं, आप लोग को वीडियो में सुनाई देगा अगली बार। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 6x हो जाएगा। गोली बेटा, मस्ती ना आए। Therefore, अभी यहाँ पे इंग्लिश सीखना चालू कर दूंगा, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। अच्छा, आज लेना भाई नहीं ना मिस पानीपुरी। 2 × 3x + 10y, it is equal to 2 × 1300. Therefore 2 × 3x, it will be 6x plus 20y, it is equal to 2600. This will be our equation number 3. अभी अपन मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ में। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, therefore 3 × 2x plus 7y is equal to 880. एवरीवन, सब के सब। Therefore, मैं तो सबसे बड़ा चोर हूं। आप लोग अपना छतरी छोड़ के तो जाओ खाली, पता चलेगा। हाँ, मुझे किसी ने बताया नहीं था, कब छोड़ी थी उसने? सर तो छतरी वाले हैं। 3 × 6 plus 21y, it is equal to 0. 3 × 8 = 24, 26. This will be our equation number 4. अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मैंने ला दिया है। अगर मैंने यहाँ पे सही मल्टीप्लाई किया तो आंसर सही होगा। 8 × 24, 24 बराबर। अब आपको यहाँ पर दोनों भी इक्वेशन को माइनस करना है। जहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप ऊपर रखते हो तो आंसर फटाफट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, करो करो, नॉट एन इश्यू। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अनुष्का भाभी, विराट अपना भाई है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड। वैसे अपने को किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां तक सवाल आ चुका है तो अपने को पता लगाना पड़ेगा कि अनुष्का के पास कितने पैसे हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स अनुष्का हैड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सबसे पहले अपने को बोला है सपोज, सपोज अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपए के उसके पास y नोट है, ठीक है, सॉरी 100 रुपए के वहां पे x नोट्स हैं और 50 रुपए के y नोट्स हैं। सबसे पहले अपने को बोला कि अनुष्का को 2500 रुपया मिला है आनंद से। कोई नहीं, बाहर से पैसे जब तक घर में आ रहे, विराट भाई खुश है, कहीं से भी आए पैसे। अनुष्का गॉट 2500 रुपीज फ्रॉम आनंद
विद द हेल्प ऑफ अबाउ गिवन इक्वेशन जो भी है कैलकुलेशन, वो 2500 रुपये उसके पास पहुंच रहे। 2500 रुपया मतलब एज पर द फर्स्ट कंडीशन 100 रुपए के एक्स नोट है, मतलब 100x हो गया वो। 100 रुपए का एक नोट मतलब 100 रुपया, 100 के 2 नोट मतलब 200, 100 के 10 नोट मतलब 10 जिसको हम लोग 1000 बोलते हैं, बराबर। प्लस हाँ क्वेश्चन में दिया है, सही करो, पुराने टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, नए टेक्स्ट बुक में 100 है ना। बस बस शांत, रिलैक्स गाइस, 100 है वो। प्लस 50y इट इज इक्वल टू 2500। कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? यस, सबको 50 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 50, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50। तो ये क्या बन जाएगा? 100x अपॉन 50। इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। अगर इनका इंपॉर्टेंस का लेवल अगर मैं बताऊं ना कि कितना है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अगर मैं गुटखा खा रहा होता तो थूक के बात करता, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये। समझ में आ रहा है? नहीं तो लोग करके निकाल देते ना, नॉर्मली बात नहीं करते, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तब थूके, ऐसा नहीं होता। तो ये उस लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो 100x प्लस 50y अपॉन 50 इट इज इक्वल टू 2500 अपॉन 50। एक्चुअली अपन मैथ्स के टॉपिक को ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब गुटके के भाषा में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कितना इंपॉर्टेंट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठूक के बात कर रहे भाई इसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस y इट इज इक्वल टू 0 0 कैंसल 50। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। समझा यहां तक? आगे क्या बोला गया अपने को कि अगर मैंने नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज किया, मतलब 100 रुपए के एक्स नोट थे, अगर ये इंटरचेंज हो जाते मतलब अब 100 रुपए के वाई नोट होंगे और 50 रुपए के एक्स नोट्स होंगे। अगर मैंने नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज किया तो पिछली बार से 500 रुपए कम मिलेंगे इसको। पिछली बार कितना मिला था? 2500, उसमें से 500 कम मतलब कितना? 2000 रुपए। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? नोट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब 50x प्लस 100y इट इज इक्वल टू 2500 माइनस 500। पिछली बार जो भी अमाउंट था उसमें से 500 रुपया कम मिल रहा है उसको, ठीक है। यहां पर भी ये बन जाएगा 50x प्लस 100y इट इज इक्वल टू 2000, बराबर। डिवाइडेड में 50 नहीं करूंगा मैं, इस बार 25 करूंगा। द रीजन इज क्वाइट सिंपल कि अगर यहां पे 2x है और किसी तरीके से मैं यहां पर 2x ला सकूं तो माइनस करूंगा तो फटाफट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, बराबर। तो उस हिसाब से जब मैं सोचूं, क्योंकि अगर मैं पहले 50 से डिवाइड करूं फिर सोचूंगा यार मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए था, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब नहीं है। इससे अच्छा डायरेक्टली क्या करते हैं? 25 से डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं 25 से? बिकॉज यहां पे चाहिए 2, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25 ना, 2 तो चाहिए अपने को। 50x अपॉन 25 प्लस 100y अपॉन 25 इज इक्वल टू 200 अपॉन 25। अब कैंसिलेशन करेंगे, सॉरी 2000, तो यहां पे आएगा 2x प्लस 4y 25 के टेबल में 2000 80। इक्वेशन नंबर 2। ओह शिट। अब
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, बराबर। ये सब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। बाकी यहां से चालू करेंगे हम लोग। लेट क्या लेट उन्होंने, हाँ, लेट x नोट्स बी ऑफ ₹100 and y notes of ₹50. फिर as per the first condition, Next question. Girls, relax. Let's come back on the topic. Zoom क्यों करना है? अच्छा, शांत। सपोज, पूरा एजम्पशन के ऊपर ही चलने वाला अगला वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष का कोई एक सर्टेन एज होगा, लेट अस से कि मनीष x ईयर्स का है, सविता जो है वो y ईयर्स की है, तो x प्लस वाई सम मतलब दोनों का एडिशन, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 31। तो सबसे पहले अपने असम्पशन आने वाले हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, मनीष है, मनीषा नहीं है, मनीषा, सॉरी, मनीष बी x years। ए पागल हो, मारेगी गर्लफ्रेंड पकड़ के, मनीषा भाभी। मनीष का हो गया x और सविता का b y years। ए भाई, इतना गहरा लिंक मत लगाओ, सविता और y में लिंक लगा रहे हो, ठीक। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किन, okay, so as per the first condition, मनीष और सविता को मिला देंगे तो 31 इयर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हुए अपने को बोला गया है कि मनीष का एज 3 साल पहले, अगर अभी मैं 26 का हूं तो 3 साल पहले -3 23 का था, बराबर ना। अब भी आप अगर 15 के हो तो 3 साल पहले आप 12 के थे। तो वैसे ही मनीष अगर अभी x इयर्स का है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मैं मनीष का एज क्या लूंगा, x -3, 3 इयर्स अगो मतलब x -3। मनीष एज 3 इयर्स अगो वॉज मतलब इक्वल टू आ जाएगा। देखो इसका पास्ट टेंस जो है वॉज है, लेकिन मैथ्स में पास्ट टेंस में कुछ अलग चेंज नहीं हो जाता। इज अगर इक्वल टू था तो वॉज भी क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा। समझ में आया, टेंस चेंज हुआ, उसका मतलब चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। सविता का एज क्या आएगा, नहीं, y -3। सविता ने टाइम प्लीज लिया क्या, मनीष तू आगे बढ़, मैं यही उम्र में रुकती हूं। 3 साल पहले वो भी तो छोटी थी, छोटी बच्ची थी वो 3 साल पहले। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन मनीष का एज 3 साल पहले x -3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता मतलब y -3, 4 इंटू y -3। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x -3 it is equal to 4y -12, therefore x
4y स्टार्ट आएगा तो -4y, इट इज इक्वल टू -12 प्लस 3, देयरफॉर x -4y इट इज इक्वल टू -9, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों भी इक्वेशन में यहां पे 1x, साइन दोनों का सेम। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो दोनों भी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा आंसर? 5y इज इक्वल टू 40 मिलेगा, मतलब y का वैल्यू आपको 8 मिल जाएगा। कैसे? देखो, साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज होगा ना, माइनस करते तो x माइनस x गायब हो जाएगा, y ये प्लस 4y बन जाएगा, y प्लस 4y 5y हो जाएगा, 31 प्लस 9 40 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 40, मतलब y इज इक्वल टू 40 अपॉन, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a factory ratio of the salary of skilled and unskilled worker is 5:3। मतलब इनका जो भी सैलरी है स्किल्ड वर्कर का और अनस्किल्ड वर्कर का, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालना मतलब डिवाइड करना, तो अपने को जो रेशियो है वो 5:3 मिलता है। क्या मिलता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल्स में अपने अजम्पशन भी होने चाहिए। नॉर्मल अगर ये कोई और क्वेश्चन होता तो हम लोग लेट द कॉमन मल्टीपल भी x लेके करते कि ऊपर 5x हो गया नीचे 3x हो गया। यहां पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्या करेंगे कि लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी x रुपीज। लेट द सैलरी, आलसी इंसान आ गया मेरे अंदर, सैलरी जो स्किल्ड वर्कर्स का है वो है ₹x और अनस्किल्ड का जो है वो है ₹y, ठीक है? x रुपीज है स्किल्ड वर्कर्स का और अनस्किल्ड वर्कर्स का है y रुपीज। इन्होंने क्या बोला है पहले कंडीशन में, एज पर द फर्स्ट कंडीशन x अपॉन y, मतलब अगर मैं रेशियो निकालता हूं स्किल्ड वर्कर्स का और अनस्किल्ड वर्कर्स का, तो रेशियो इन्होंने दिया है 5:3, मतलब 5/3। अब यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना। यहां पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × x 3x, इट इज इक्वल टू 5 × y 5y, देयरफॉर 3x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सत्यम बताओ कैसे आया, बताओ तो, ध्यान तो दो, लिखने में इतना बिजी हो। आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, एक और बार तुमको मैं समझाता हूं। स्किल्ड वर्कर्स का x है, शांत, स्किल्ड वर्कर्स का ₹x है, अनस्किल्ड वर्कर का ₹y है। अपने को बोला है रेशियो मतलब होता है डिवीजन, मतलब x अपॉन y। क्वेश्चन में बोला है कि इसका डिवीजन करने के बाद में 5/3 मिलता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3 × x 3x, 5 × y 5y, 5y को उठा के उसका साइड किया चेंज, तो हो गया -5y। ये हो गया पहले कंडीशन के हिसाब से। फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोला अपने को कि टोटल सैलरी अगर दोनों का गिना जाए एक साथ एक दिन का, तो वो दोनों जन मिलके 720 रुपए कमाते हैं। 720 रुपए एक दिन में, बनाओ। यस, एज पर शांत द सेकेंड, एक गरीब इंसान मेहनत करके पैसे भी ना कमाए, बताओ। देखो भाई, ये भूला है ना, इसका तो ऐसे ही होता है, ठीक है? बाउंस बैक ऑन द टॉपिक प्लीज, डोंट, you only sit over there. x plus y is equal to 720, इक्वेशन नंबर 2। आप ये कर सकते हो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि यहां पर जो है इसका कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए x का या फिर y का। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे, और अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5y एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे। बराबर समझ में आया? इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? अब क्या देख रहे हो, वीडियो पॉज करो और उसके बाद में ठीक है,